चले आने दे, आने दे। क्या पढ़ा रहे थे हम? चलिए अच्छा, तब तक शुरुआत करते हैं कल वाला। इसको साफ कर देना। सुनिए, कल कल क्या देखे थे? क्या देखे थे? फ्रिक्शन देखे थे, घर्षण। घर्षण में क्या देखे थे? घर्षण क्या क्या है? बोलिए। घर्षण एक बल है। बोल क्या नहीं रहे आप लोग? घर्षण क्या है? कल पढ़ा है ना। घर्षण क्या है? एक बल है। कैसा बल? जो गति का विरोध करता है। गति का विरोध करता है, जो गति का विरोध करता है। यदि हम किसी चीज को उधर धकेलेंगे तो उसका घर्षण किधर की ओर काम करेगा? विपरीत दिशा में। अब बताइए तो, अगर विपरीत दिशा में काम करेगा तो उसका उस घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? आप लोग कार्य का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? W बराबर क्या? F इंटू एस। जहां पे F क्या है? बल है। S क्या है? दिशा है। तो देखिए तो, अगर यहाँ पे घर्षण घर्षण में बल लग रहा है, कोई ना कोई बल लग रहा है, और किस दिशा में लग रहा है? यदि किसी चीज को हम धक्का दे रहा है तो वहां पे बल लग रहा है ना, कोई ना कोई तो बल लग रहा है। और लेकिन वो विपरीत दिशा में लग रहा है। किधर लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है। यानी कि एस तो माइनस में आ जाएगा। तो जब एस माइनस में आ जाएगा, यानी कि जब दोनों का गुना होगा तो माइनस एफ एस हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के डब्ल्यू जो है माइनस में आ जाएगा। डब्ल्यू क्या आ जाएगा? माइनस में। यानी इसीलिए कहा जा रहा है कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? हमेशा ऋणात्मक। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसे होगा वो पता चला? क्योंकि दिशा जो है वो विपरीत दिशा में पीछे लग रहा है। बल किधर लग रहा है? बल विपरीत दिशा में लग रहा है। इसमें हम लोग तरह तरह के एग्जाम्पल देखे थे। तरह तरह के क्या देखे थे? एग्जाम्पल देखे थे। घर्षण क्या होता है और उसको बढ़ाने और घटाने के लिए क्या करते हैं। तो बताइए, घर्षण को घटाने के लिए, पहले घर्षण को घटाने के लिए देखे थे। घर्षण को घटाने के लिए क्या क्या का उपयोग करते हैं? लुब्रिकांट का। बोले तो स्नेहक का। हिंदी में स्नेहक। स्नेहक में क्या क्या देखे थे? ठोस चीज भी देखे थे, द्रव चीज भी देखे थे। द्रव में क्या क्या देखे थे? जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे छत का जो ढलाई होता है, छत के ढलाई में पटरा डलाता है, पलाई। इसके बाद उसमें फिर मसाला डलाता है, तो फिर 15-20 दिन के बाद खुलता है। यदि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो पता चलेगा कि उसमें सट जाएगा, पलाई क्या सट जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है? जला हुआ मोबिल जो चिकना होता है उसको उस पर उसका लेप कर दिया जाता है। और हर एक लुब्रिकांट का प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे पंखा है, पंखा में देखिएगा, पंखा का डिजाइन इस तरह का होता है। जैसे ये बड़ा है और एक उसके अंदरवा में एक छोटा रहेगा, यहाँ पे बैरिंग लगा रहता है, ऐसे 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 ऐसे। अब ये वाला जो ना, ये वाला हाँ, ये तो इसमें बीच बीच में ग्रीस डाला हुआ रहता है। यहाँ पे ई वाला में जो पंखा है से ये वाला है। डायना जो है इसमें रहता है। डायना किस में रहता है? बड़े वाला में रहता है। ठीक है। तो घूमता कौन है? क्या ये वाला घूमता है? नहीं, ये अस्थाई रहता है। ये क्या रहता है? अस्थाई रहता है। घूमता कौन है? ये वाला। अब देखिए होता क्या है कि कभी बेरिंगवा जो ग्रीसवा रहता है, ग्रीसवा भी बाद में क्या हो जाता है? सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो अब उसका जब सूख जाएगा तो घर्षण बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो घर्षण जब बढ़ जाता है तो काई कुई करने लगता है, आवाज आने लगता है। ये किसके कारण?
घर्षण बढ़ जाने के कारण, घर्षण बढ़ जाने के कारण। आप लोग जैसे बर्फ इलाके में जाइएगा, जम्मू कश्मीर जाइएगा, जम्मू कश्मीर में जाइएगा तो जम्मू कश्मीर में चूंकि, अच्छा ये तो घटाने वाली बात हो गई, अच्छा बढ़ाने वाली बात हो गई, घटाने वाला बात हो रहा है ना अभी। जैसे अभी देखिए हम लोग सबसे सबसे महीन, सबसे पतला लुब्रिकेंट किसको क्या बताए थे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में वो इतना होता है कि ये निशाना का जो दरार है, यहाँ दरार जो है उसको भर देता है। आप और भी तेल देखे थे, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल होता है, बहुत चिकना होता है तारपीन का तेल, वो सब था। और भी तेल में जितना भी है, ग्रीस, मोबिल, सब सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। अब इसको बढ़ाने के लिए देखे थे, अब बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? अच्छा राख, राख, हाँ राख, बालू हो जाता है, क्या हो जाता है? बालू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप जम्मू कश्मीर इलाके में जाइएगा, अगर बाइक से जा रहे हैं तो उसका अलग टायरवे रहता है, बाइक वाला टायर उन लोग का देखे हैं अलग रहता है, जो बर्फ पे चलने वाला। आप सैनिक की गाड़ी देखोगे, सैनिक गाड़ी, उन लोग का टायरवा में सीकर बांधा हुआ रहता है, जंजीर। पता है क्यों? क्योंकि जिस समय उन लोग ब्रेक मारते हैं, जिसे मान लीजिए चढ़ान पे चढ़ रहे हैं और उस समय ढड़कना शुरू हो गया, तो ढड़कना शुरू हो गया, अगर उस समय ब्रेक भी मार देंगे ना तो रुकेगा नहीं, वो छलकने लगेगा। चाका रुका हुआ रहेगा, ब्रेक तो मारे चाका में ना, चाका रुका हुआ रहेगा, उसके बावजूद भी वो धड़कते रहेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि उसमें सीकर बांध दिया जाता है टायरवा में। तो वो किस लिए? बढ़ाने के लिए, यानी खुरदरा चीज, कोई भी खुरदरा चीज, एक शब्द में खुरदरा, खुरदरा चीज कर देते हैं। आप लोग जैसे क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट, तो क्रिकेट के जो बैट का जो बल्ला का जो मुठा होता है, उसमें ग्रिप डालते हैं। क्या डालते हैं? ग्रिप डालते हैं। तो ग्रिप किस लिए डालते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? अगर वो डायरेक्ट चिकना रहे, मारेंगे छलक के चला जाएगा है? अब देखिए चोर लोग जब चोरी करने जाता है, चोर लोग तो अपने शरीर में पूरा तेल लगा लेता है। बताइए घर्षण बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? क्या है, कोई पकड़े तो छलक के भाग जाए, लगा लेता है। अब मान लीजिए देखिए वो आकृति पे भी निर्भर कभी कभी करता है। जैसे एक लाठी है आपके पास, लाठी इस तरह का लाठी होता है, मतलब एक तरफ मोटा एक तरफ पतला होता है, इस तरह का। हाँ इस तरह का, मतलब मान लीजिए है इस तरह का लाठी है, ठीक है, ये हो गया। इस तरह का लाठी देखे हैं? अरे इस तरह का लाठी नहीं देखेंगे, वो भांजता जो इसी से जो पलवन भांजता है, वो देखे है ना। अच्छा बताइए ये आकृति पे निर्भर कैसे कर रहा है? अगर आपको ये वाला के उलट के, जैसे मान लीजिए आपको इंदिरा में से निकालना है, इंदिरा में से निकालना है, और इसको उलट के धरा, एने वाला मुहवा यहां धरा देवे, उलट करके, जैसे इस तरह से कर देवे, इस तरह से कर देवे, ये वाला धरा दे आपको, ये वाला धरावे, और इधर से खींचे, तो देखिए तो जब यहां आप धरिएगा ना तो धीरे धीरे छलकने लगेगा, छलकेगा, क्योंकि पतला है, अब जोर से दबा रहा है तो कितना दबाएंगे, अगर जितना जगहिया होगा उतना ही ना दबाएंगे। अब इसके हिसाब से आप जोर से पकड़े तो पता चला कि थोड़ा सा घसका तो और पतला हो गया, फिर पता चला थोड़ा सा और पतला हो गया, उस हिसाब से घसकने लगेगा, घसकने लगेगा कि नहीं। यहाँ पे आपका घर्षण बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ पे घर्षण घट रहा है। अब एकरा उलट के ऐसे धराएगा मोटका तरफ, इधर आप धरिएगा, यहाँ आराम से जमक जाएगा कि नहीं। तो यानी कि घर्षण आकृति पर भी निर्भर करता है कि नहीं, आकृति कैसा है। अगर रस्सी, जैसे एयरफोर्स लोग को रस्सी लटकाया जाता है, ऊपर से रस्सी लटकाया जाता है चढ़ने के लिए, अगर सीधा रस्सी लटका दिया जाए, उसमें गांठ ना बांधा हो, तो क्या वो लोग चढ़ जाएगा? उसके लिए क्या करना होता है? गांठ। गांठ क्यों बांधते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? बढ़ाने के लिए। और तरह तरह के और भी, जैसे देखिए ये सब तो कल अब प्रकार में चले इसके, मतलब कुल मिलाकर के देखें कि खुरदरा चीजों में बर्फ पे चलना है तो कैसा वाला जूता? कांटा वाला जूता, बूट वाला, बूट माने बूट में भी कांटा आ जाए, गड़ जाए, अगर बूट भी रहेगा ना तो क्या जो बर्फवा होगा ना बूटवा में सब सट जाएगा, और सट जाएगा तो फिर वह चिकना बना देगा, प्लेन बना देगा। तो उसके लिए चाहिए कांटा वाला, कि जहां जाए तो वहां गड़ जाए,
जहां जा वहां गड़ जाए। कभी देखे होंगे किसी किसी को लाठी लेके जाता है, लाठी और लठिया तीन कोण टाइप की, इस तरह का लाठी रहता है, इस तरह का स्टैंडर्ड टाइप का, आराम से जाता है, ऐसे ऐसे चढ़ता है, ऐसे ऐसे कर करके घोप घोप के। तो वो किस लिए? घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए। तो ई कुल मिलाकर के ये हम यहां तक तो हम लोग कल ही देख लिए थे। अब आज चलना है घर्षण के प्रकार में। चले, चलिए इसको चिकना देते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? हाँ, खड़ा हुई है तो लाल टोपी, नहीं पीछे वाले खड़ा हुई है, उजला शर्ट। अच्छा अभी आ रहे हैं, उनके आगे वाले टोपी के बगल में। बोलिए, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। क्यों? गति का विरोध कर रहा है। विपरीत दिशा, दिशा बोलिए, क्योंकि दिशा जिस दिशा में डायरेक्शन में बल लग रहा है उस दिशा में वो काम नहीं कर रहा है, उस दिशा में घसक नहीं रहा, उसका कार्य किधर चल रहा है? पीछे की ओर चल रहा है। अगर हम आगे, चलिए बैठ जाइए, अगर आगे हम चल रहे हैं तो मेरा घर्षण कहां लग रहा है? पीछे की ओर चल रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार, घर्षण दो प्रकार के। घर्षण कितने प्रकार के? एक होता है स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, और एक गतिक घर्षण, गतिक घर्षण। अब दोनों में हम लोग तुलनात्मक रूप से देखते चलेंगे। अगर कोई एक और है मार्कर तो उसमें डाल दीजिए इंक जी, इंक तो है, मार्कर नहीं है। चलिए ठीक है। स्थैतिक घर्षण जो होता है ना, मतलब ज्यादा मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। स्थैतिक घर्षण कैसा होता है? मजबूत। किसके मुकाबले? गति घर्षण के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत होता है, और ये इसके मुकाबले कम मजबूत होता है। जैसे देखिए, स्थैतिक घर्षण है क्या? तो जैसे जो स्थिर है, जो एकदम रुका हुआ है, उसमें जो घर्षण, जैसे मान लीजिए हम अभी खड़ा है तो मेरे में घर्षण भी है, मेरे पैर में भी घर्षण लग रहा है। अगर हम चलेंगे फिर भी घर्षण लग रहा है, कुछ ना कुछ घर्षण तो रहेगा। अभी ये खड़ा है तो घर्षण है, चल रहा है तो भी घर्षण इसमें लग रहा है। तो एक तरह से देखिए, ये जो स्थैतिक घर्षण है, जो रुके हुए चीजों में जो घर्षण लगता है वो स्थैतिक घर्षण, जो चलते हुए चीजों में घर्षण लग रहा है वो गति घर्षण। अब ये मजबूत और कमजोर कैसे है? तो सुनिए, एक मान लीजिए एक लड़का बैठा हुआ है, एक लड़का बैठा हुआ है, इन्हें डीजे का डांस चल रहा है। अब ओकरा जबरदस्ती तीर के नचाना है, अब उसको खींचने जाएंगे, वो बैठल है, खींचा जाएगा? नहीं खींचाएगा। हाँ, आपका ताकत थोड़ा सा उससे ज्यादा है तो खींच सकते हैं, लेकिन जल्दी नहीं खींचाएगा। एक फर्स्ट कंडीशन कि वो बैठा हुआ था, दूसरे कंडीशन में कि वो चल रहा था। अब एकाएक चल रहे, बेल्ट धर के लेके चल गए, वो ज्यादा आसान होगा कि ये ज्यादा आसान होगा? चलते भर में। जैसे देखिए, एक ट्रक रुका हुआ था, एक ट्रक रुका हुआ था, अब उसमें धक्का देना है, धक्का देके स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं हो रहा था सेल्फ से, स्टार्ट करना है। अब ऐसे धक्का दे रहे हैं, एक तरफ फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 कि उसको ऐसे धक्का दे रहे हैं। अब इसके बाद वो जब चलने लगे तब उसको धक्का दे रहे हैं। आसान कौन होगा और भारी कौन होगा? तो रुका हुआ चीज में घर्षण ज्यादा कि चलते हुए चीज में ज्यादा घर्षण? उसमें क्या होगा, जब हम लोग से एक से नहीं ढकलाएगा तो 4 को बुलाएंगे, 4 को बुलाएंगे, 4 5 6 मिलकर उसको धकेल देंगे। और जब चलना शुरू हो जाएगा ना तो आरामों से उसको लेके चल सकते हैं, लेके चल सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए स्थैतिक घर्षण मजबूत हुआ। स्थैतिक घर्षण मजबूत होता है किसके मुकाबले? गति घर्षण के। वैसे अब कोई भी चीज, जैसे देखिए, चलिए पहले इसके प्रकार को देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे उसको। देखिए, गति घर्षण भी 2 प्रकार के, गति घर्षण 2 प्रकार के। पहला सर्पी और दूसरा लोटनी, लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। देखिए, सर्पी घर्षण कौन? जो सरकता है,
जैसे मान लीजिए कि ये है, ये इसको, अब इसमें भी मजबूत और कमजोर है, ये ज्यादा मजबूत है, ये ज्यादा मजबूत है, ये कमजोर है। अब देखिए, जी जी जी, खिसकने वाला बताते हैं कैसे मजबूत है। जैसे ये है, अभी ये भी रखा हुआ है, अब एकरा एक तरफ से खींच रहे हैं, भार लगा, कुछ ना कुछ बल लगा। अब एकरा में अभी तो इसके बाद भी नहीं घिंचाया, अब एकरा में निचवा चाका लगा देंगे, अब आराम से खींचेंगे। घिंचाया कि नहीं? जैसे आप लोग ट्रॉली खींचते हैं, ट्रॉली बैग, उसमें चाका लगा रहता है। अगर ट्रॉली नहीं होता तो सोचिए तो ये 1 नंबर स्टेशन से 2 नंबर स्टेशन पर घींच के लेके चल जाते। ओकरा में पता है ना कितना ट्रॉली बैग, ट्रॉली मतलब ओकरा में खाली कपड़ा नहीं रहेगा, नाश्ता पता सब भरल रहेगा। अब भारी ज्यादा रहता है, उसको टांग के कभी लेके पहुंचिए, पता चल जाएगा। तो उसको आराम से खींच के चलते हैं। अब मान लीजिए कुली है, कुली सारा सामान को अगर घींच के चलने लगे ऐसे ही रगड़ के, तो कमा लेगा? एक के बार जाएगा, थक के बैठ जाएगा। उसके लिए वो क्या करता है, तो ये ठेला रखता है, ठेला 3 गो चाका वाला, उस पर लाता है, चल देता है। भाटा पर आप लोग देखेंगे वो चाका रहता है, 3 चाका का ईटा ढोने वाला। अगर उसको बोड़ा पर रख के, बोड़ा पर और घींचने लगे, कल हम लोग देखे थे ना, क्या देखे थे, ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, गतिक ऊर्जा। तो उसको अगर घींचने लगे गतिक ऊर्जा में, तो क्या चल पाएगा? वो थक जाएगा। उसके लिए वो क्या करता है, चाका लगाता है। यानी कुल मिलाकर के हमको अगर सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण में एक्सचेंज करना है, तो क्या चीज की जरूरत पड़ेगा? बैरिंग का। क्या हुआ? अच्छा, आने के लिए बोले, अब आ भी गए। एकरा में पता नहीं चलता है कहाँ पे मेन गेट है, इसलिए आ जाए कीजिए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या? अच्छा, बता रहे हैं, कमिंग सर, आ रहे हैं। नहीं, सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण में एक्सचेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? बैरिंग का उपयोग किया जाता है। क्या चीज का उपयोग किया जाता है? मान लीजिए एक साइकिल खड़ा था, अब उसको कोई आराम से चुरा के ले जा सकता है। उसमें एक साइकिल जो खड़ा, साइकिल में कौन सा घर्षण? लोटनी घर्षण है। अब उस साइकिलिया में ये जो साइकिल है कैसा रहता है? ऐसे रहता है जी, ठीक है, ठीक है। ओ हाँ, ठीक है। अच्छा बताइए तो, इसमें अभी कौन सा घर्षण है? अभी लोटनी की सर्पी। अब एकरा में ताला मार देंगे। क्या मार देंगे? ताला। अब हाँ, आ जाओ। अब कौन सा घर्षण? कौन आसान? जब तलवा ये जब ये नहीं मारा हुआ था तब, कि अभी इस स्थिति में मजबूत है घर्षण, कि ताला मारा गया तब? अब चोर के लिए तकलीफ हो गया ना, तो क्या करेगा? फिर से इसको सर्पी से लोटनी में बदलेगा। सर्पी से लोटनी में बदलने के लिए क्या करेगा? अगला के टांग लेगा। यहाँ पे 2 गो चाका है, यहाँ पे 2 गो चाका है, एक चाका में लोटनी घर्षण और एक चाका में सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण को आराम से टांग लेगा और चल भाई, अब आराम से चल जाए कि नहीं? चोरी अकेले है, अकेले रहेगा ना तो टांग के लेके चल जाएगा। अब मान लीजिए कि पिछड़ा को बैरिंगवा पर कोई, ये जो था ना यहाँ पे, ये अकेले था इतना दूर है, ये अकेले बैठल था। अकेले रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साथे कोई के लेके भागना है, तब बेचारा वो बैठाएगा कैसे? बैठाएगा तो फिर टांगेगा कैसे? उतना टंगाएगा नहीं। पिछवा अगर कोई बैठल है तब तो दिक्कत हो जाएगा। पीछे कोई बैठल है तब टंगाएगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा बेचारा को? ताला तोड़ना पड़ेगा। अब ये सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण में समझ में आया? आप लोग लेट काहे आते हैं? इसको क्या चीज? अच्छा चलिए, छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए, इसके बाद इसके आगे देखते हैं।
इसमें घर्षण के प्रकार छापिएगा, स्थैतिक घर्षण, गति घर्षण। गति के दो प्रकार। अच्छा रुकिए, इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार गति घर्षण का दो प्रकार देखे ना, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, उसी प्रकार स्थैतिक घर्षण का भी एक होता है सीमांत घर्षण। क्या होता है? सीमांत घर्षण। ये क्या हो रहा था देखिए, जिस सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? तो जिस समय आप किसी चीज को खींच रहे थे ना, तो आखिरी दम लगाया कि नहीं खिंचाए, क्या है कि वो गति का क्या करता है? विरोध कर रहा है। अगर किसी चीज को मान लीजिए इसको हम खींचेंगे, तो ये थोड़ा सा बल लगाएंगे, 10 न्यूटन का नहीं खिंचाएगा, 20 न्यूटन का नहीं खिंचाएगा, 30 न्यूटन का नहीं खिंचाएगा, क्योंकि इसका 38 न्यूटन बल के मुकाबले इसका घर्षण बल है। ठीक है, घर्षण बल इसका कितना है? 38। तो मेरा हमको कितना बल लगाना पड़ेगा? 38 से थोड़ा सा ज्यादा, कभी नहीं खिंचाएगा। यानी कि इसका अंतिम जो मैक्सिमम मान होता है ना, मैक्सिमम सीमांत घर्षण में क्या हुआ है? मैक्सिमम मान। मैक्सिमम मान जो हुआ ना, जो अंतिम है, मतलब लास्ट, घिंचाने से जस्ट पहले, जब ये घिंचाने लगा, चलने लगा, उसके जस्ट पहले जितना ही बल लगाया था अपने आप को रोक के रखने के लिए, उसी को सीमांत घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। ये क्या होता है? मैक्सिमम मान होता है किसी वस्तु का मैक्सिमम मान। क्या चीज का मैक्सिमम मान? तो ये विरोध करने का, क्या चीज करने का? विरोध करने का, गति के विरोध करने का। गति के विरोध करने का मैक्सिमम मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। अब इसको छाप सकते हैं, अब इसको छापिए, अब इस पर चर्चा करते हैं एक एक करके। हो गया? मिट का उतारिए उतारिए उतारिए, जल्दी उतारिए। अरे भैया गिर जाएगा तो क्या दिक्कत? ना ना, इससे महंगा नहीं है, इसे मत बोलो। हर एक 20 मिनट में इसके पापा कॉल करते रहते हैं, बेटी कहीं भुला ना जाए। महंगा समझते हैं इसको। फोनवा एक सामने कुछ है क्या? सही बात है ना? कल आई थी? कल? अच्छा अभी कौन कौन है? थोड़ा हाथ उठाइएगा, बाद में जो क्लास स्टार्ट होने के बाद। 1 2 3 4। अच्छा तुम तो आई ही नहीं थी कल, जो कल आए थे। अच्छा बताओ, आप बताइए तो। मैल छुड़ाने वाला जो रहता है ना, मच्छरदानी, क्या उसको बोलते हैं? अरे वो जाली वाला, वो क्या करता है? शरीर के घर्षण को कम करता है या बढ़ाता है? घर्षण को क्या करता है? बढ़ाता है। घर्षण को बढ़ाता है किस लिए? ताकि सब निकल जाए। साबुन क्या करता है? अच्छा बताइए तो, मैल को छुड़ाने के लिए साबुन काम करेगा कि ये मच्छरदानी? साबुन आपके मैल को फुलाता है, उसका काम सिर्फ फुलाना है। अगर सोचते हैं ना कि बस एक बार रगड़ ले लियो फिर पानी डाल के निकल गई, तो जस के तस थका जमल रहेगा। का दिक्कत हो रहा है लिखने में? लिखिए। इतना लेट से आ रहे हैं साहब? किधर से? किधर से? कड़वा डंगवार तरफ से? कहां से आते हैं? टोल से? टोल तो नजदीक है ना जी, यहीं पे तो है। तो आप लोग साइकिल से क्यों नहीं आ जाते हैं? नहीं साइकिल से
है ये। अब साइकिल चलो जाए। एक ये भी फैशन हो गया ना, है कि कॉलेज में जाने के बाद फिर साइकिल को हाथ नहीं लगाता लोग, खरीद ही नहीं रहे हैं। पुराना नहीं है बाबूजी के तिलक में मिलल, सबके मिला होगा। अब हमरो बाबूजी के तिलक में मिलल का अभी है, टांगल रहता है इसे। नहीं फांसी नरेटिया धर के टांगल नहीं है, ये बावा धर के टांगल है ये वाला। चले अब आगे, इसको मिटा दें। अच्छा हम पूछताछ कर रहे थे, अच्छा बताइए। तुम बताओ, इस ये पंखा जो चल रहा है, इस पंखा में ग्रीस डाला हुआ है, मोबिल ग्रीस, मोबिल नहीं ग्रीस। अगर इसमें मोबिल डाल देंगे तो तभी तपर भी चलेगा, लेकिन चूने लगेगा, दिक्कत ही होता है, इसलिए ग्रीस डाला हुआ है। ग्रीस जब डाला हुआ है घर्षण कम करने के लिए कि ज्यादा करने के लिए? घर्षण को कम करने के लिए। अच्छा इसमें जब सूख जाएगा, ग्रीस सूख जाएगा, तो घर्षण कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? ग्रीस सूख जाएगा तो बैट में ग्रिप डालते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? अभी उधर से कौन आए थे लास्ट में? अच्छा वो आए थे, बताइए कल आए थे क्लास आप? हाँ हाँ, तो बताइए बैट में, बैट बैट जो बल्ला देख रहे हैं ना, उसमें ऊपर रबड़ वाला एक कुछ डालते हैं, उसको ग्रिप बोलते हैं ना। तो ग्रिप को डालते हैं घर्षण को बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि बढ़िया से पकड़ सके। अच्छा उसको डालते समय बहुत हार्ड होता है ना, उसके लिए पहले उसको चिकनाया जाता है, उसमें तेल डाला जाता है। तो तेल तेल डाला जाता है घर्षण बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? ये बताइएगा स्मार्ट घड़ी। घर्षण को कम करने के लिए, यानी कि घर्षण को बढ़ाने के लिए पहले कम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लगभग समझ में आ गया होगा। स्थैतिक घर्षण समझ में आ रहा है, जब किसी चीज रुके हुए चीज को खींचते हैं तो जो बल लगता है वहां पे घर्षण बल, ये स्थैतिक घर्षण बल लगता है। कौन सा? स्थैतिक घर्षण। और जो चल रहा है और उसको चलते चलते भर में उसको धक्का देने लगे तो क्या है? गति घर्षण है। क्या है? गति घर्षण। गति घर्षण के दो प्रकार, सर्पी और लोटनी। सर्पी कौन? जो सड़क सड़क के चलता हो, घसटा के चल रहा है। अब इसमें घसटा के ही चल रहा है, इसमें कौन सा बल लग रहा है? सर्पी की लोटनी। और नीरज सर वाला कुर्सिया के लेके आ जाए तो उसमें सर्पी की लोटनी, उसमें क्या लग गया? चाका लग गया। यानी कि सर्पी से लोटनी में चेंज करने के लिए क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी? बैरिंग। हाँ बैरिंग, वो चाका बैरिंग में आ जाता है। हाँ। और अगर अच्छा, और लोटनी से सर्पी में करने के लिए ताला 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 मारना पड़ेगा। कुर्सिया में ताला नहीं लगेगा। तब बढ़िया से तू नवीनगर नहीं घूमी है। नवीनगर के जितना ठेला वाला दुकान देखे होंगी ना, बेंच टेबल, बेंचवा में मार देता है ताला। तू लेके जाओ, लेकिन कैसे लेके जाएगा? एक बार कैसे ला देगा? सिंगल कुर्सी कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। तो यहाँ चौकी है, चौकिया में डाल देंगे आपके बेंचवा में। नीचे कुछ नहीं रहेगा, तो नीचे जिस समय ढलाई करेंगे ना, उस समय को रड डाल देंगे। इसे दीवार रहेगा, दीवारों में रड डाल देंगे। आप लोग देखे होंगे घर में जब गाय का घर बनता है ना, गाय का घर, तो उसमें एगो रड रड डाल के ढाल दिया जाता है आराम से, कोई झंझट नहीं। चलिए अब इसको मिटकाते हैं। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं। एक होता है घर्षण गुणांक। अच्छा सीमांत घर्षण समझ में आया? सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण में आखिरी विरोध, यानी कि विरोध करने की जो आखिरी बल लगाया ना, कि ना ना ना, जैसे इसको खींच रहे थे, ये हमको खींच रहा है कि ना ना हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन इससे जस्ट ज्यादा थोड़ा सा किए ना तो खींचा गया। तो जस्ट खिंचाने से जस्ट पहले जितना बल ही लगाया था ना, वो क्या है? सीमांत घर्षण है। क्या है? सीमांत घर्षण। तो 5 चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको चिकन कर देते हैं। अब आगे देखते हैं। एक होता है घर्षण गुणांक। क्या होता है? घर्षण गुणांक। उसको देखते हैं। एक मिनट का देते हैं। पंखा का है बोतल रहेगा वो बिना हवा के। घर्षण गुणांक
इसको म्यू म्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। सुनिए, घर्षण गुणांक क्या होता है? देखिए, जैसे अगर हम लोग कहीं चलते हैं, चाहे कोई भी क्रिया कर रहे हैं। क्या हुआ? कौआ गमार जैसा क्या कर रही है? देखिए, सुनिए, यहाँ पे हम चल रहे हैं, मान लीजिए इस पे चल रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी वस्तु हो, इसको खींच रहे हैं, तो इसमें क्या 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 चीज काम करेगा? तो पहला, इसको इधर धकेल रहा है ना, इसको धकेल रहा है, तो इधर गति काम करेगा, गति बल। अब उसके विपरीत क्या काम करेगा? उसके विपरीत इधर क्या करेगा? घर्षण करेगा, घर्षण बल। देखिए तो जितना जोर से इसको ये किसी सतह पे रखा हुआ है ना, किसी सतह पे रखा हुआ है, तो जितना इसका वजन होगा, ये जिस तरह से इसको दबाएगा उतना ही ये भी तो दबाएगा। अगर हम यहाँ पे खड़ा है ना, सर जी का मान नहीं कहा जाता है, बताते हैं क्या का मान कहा जाता है। यहाँ एक बल लगाएगा, इसके विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाएगा। यहाँ ये एक वस्तु है, ये कौन सा एक बल लगा रहा है? कोई ना कोई बल लगा रहा है, भार बल। एक इसका भार है, भार बल लगाया है। अब इसके विपरीत में इसको भी धकेल रहा है, पृथ्वी भी तो धकेल रहा है, चाहे किसी भी चीज पे रखा हुआ है। मान लीजिए फोन था, फोन इस पे रखा हुआ है, तो इस पे जब रखा हुआ है तो ये जितना इसको दबा रहा है उतना ही ये भी तो दबा रहा है इसको। अगर नहीं दबाता, जैसे हम अगर चल रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, तो जितना हम इसको दबा रहे हैं, अगर उतना ये हमको नहीं दबाए, प्रतिक्रिया बल ना दे, तो हम चल पाएंगे? यही कारण है कि बालू पे हम लोग नहीं चल पाते हैं या कीचड़ में नहीं चल पाते हैं। क्या हम जितना दबाते हैं ना, वो ले तो लेता है लेकिन दे नहीं पाता है। तो जब ले करके रख लिया अपने पास, बालू ले करके आधा कुछ देता है, तो कुछ देता है तो थोड़ा सा हुमच के हम लोग चलते हैं, तो कम चलते हैं। कीचड़ में वो नहीं देता, वो पूरा का पूरा ले लेता है, अंदर ढुका देता है, ना देबो, दब जाता है, तो नहीं चल पाते हैं। अब जमीन, सूखा जमीन पे जितना हम दे रहे हैं उतना ही वो भी दे रहा है, तो क्या आराम से चल पा रहे हैं। यानी कि प्रतिक्रिया बल लग रहा है, प्रतिक्रिया बल। तो इसी को, ये जो घर्षण गुणांक है, यानी म्यू इक्वल टू, म्यू का फॉर्मूला होता है भार बल बटा में प्रतिक्रिया बल, भार बल बटा में प्रतिक्रिया बल। यानी कि किसी चीज का घर्षण गुणांक कितना हो सकता है? तो जितना दबा रहा है उसके हिसाब से नीचे वाला कितना उसको दबा रहा है। जैसे इस पे एक न्यूमेरिकल लिखिए, बताते हैं। क्या क्या बोल रही है? थोड़ा सा ऊंचाई पर रहेगा, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। ये अभी नहीं सुनिए, ये अभी कहाँ पे है पता है? कलू वाला में है, ऊर्जा में है कि सर स्थिति है, ये गतिक ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा उसमें है। तू वहां से हम चेंज हो गए हैं मालिक, घर्षण में आ गए हैं। पीछे वाला सपना को पीछे छोड़ दीजिए। आज किसी चीज जब ऊंचाई पे रहता है ना, तो उसको स्थिति ऊर्जा में जाते हैं। उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? जितना ऊंचाई रहेगा उतना ज्यादा उसमें स्थिति ऊर्जा रहेगा, ठीक है। अगर एगो एली है ना, एली अगर यहां से तुम्हारे कपार पे गिराया जाए तो तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन वही अगर एगो इमारत पर से गिराया जाए ना तो फाड़ के निकल जाएगा। इसका बता रहे हैं कैसे। एगो पाइप लीजिए, पाइप जैसे एगो एली है ना, एली बैरिंग छोटा सा, उसको तरबूजा पे गिराइए, यहां से तरबूजा क्या होगा? पड़का के उसको हटा देगा। लेकिन वही बैरिंग है छोटका, एक पाइप लीजिए सीधा एकदम लंबा बहुत दूर तक, और वहां से सीधा गिराइए। जैसे देखिए ये पाइप है, मान लीजिए पाइप है बहुत लंबा, यहाँ पे ये तरबूजा है, ये तरबूजा के पास इसको ऐसे रखिए और उतना इमारत इतना दूरी से उसको वही बैरिंगा को गिराइए। पता है तरबूजा के फाड़ देगा। वही बैरिंग जो यहाँ पड़का के फेंक दे रहा था वही हट, वही क्या करेगा? फाड़ देगा तरबूजा को। उसमें क्या हुआ? ऊंचाई बढ़ा, तो इसके वजह से उसका स्थितिक ऊर्जा क्या हो गया? बढ़ गया।
अब इधर हम बताए थे कल की स्थिति ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे गति ऊर्जा कम भी होता है, बोले थे ना। ये सब कहाँ रहती है तुम लोग, आज वाला कल, कल वाला आजू पूछ रही है, और पहले कहाँ थी, तो नहीं समझ। तो चैप्टरवा खत्म हो गया, जिस समय चैप्टरवा खत्म हो गया था ना, जैसे अभी इजी से भी हम बताएंगे, इसके बाद हम एने हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि इसमें कोई समस्या जी पूछ सकते हैं। उस समय हम बता रहे हैं कहाँ थी, तो और बगल में कोई एक और था, वही तू बात कर रही थी उससे, मारो समझा रही थी कुछ, तो वो मोबाइल में देख रही थी, कौन तो था, हम डांटे भी थे। एगो लड़की थी, हाँ वो लड़की बैठेगी, एक लड़की थी, तू ही थी, ना ना वो नहीं थी, वो शायद नहीं आई है। अच्छा ये थी, हाँ ये थी, एक रात तू समझाने में लगी थी, उसी टाइम जिस समय तू समझा रही थी ना, उस टाइम हम समझा रहे थे, लास्ट में भी बोले थे कि इसमें किसी को समस्या है तो पूछ सकते हैं, उस समय तो पूछ ही नहीं है। वो आज बोल रहे हैं कि सर कोई भी ऊपर रहेगा तो घर्षण लगेगा, हवा में घर्षण लगेगा, हवा में भी घर्षण है, बहुत कम है, जैसे हवा का हम चल रहे हैं तो घर्षण नहीं है, ये कब फील होगा कि घर्षण रियल में है, जब पूरा झकोरा मारेगा, पूरा कस के झोंकाएगा, तब घर्षण के पता चलेगा कि हवा झकोरा झूलनी ना रे, पूरा पूरा इतना हावी हो गया ना कि उदाहरण में तुरंत नजर आ जाए, झकोरा मारे झूलनी। हाँ तू बोलिए, चलिए देखिए क्या अंतरिक्ष में घर्षण एकदम होता है, घर्षण सब जगह है, कम हो ज्यादा हो फील कम होता है। जिसे देखिए चंद्रमा पे, इसके बाद इसके जस्ट बाद हम गुरुत्वाकर्षण जब शुरू करेंगे ना, उत्तोलक के बाद, उत्तोलक पढ़ाएंगे, इसके बाद जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे तब वहां पे आपको बताएंगे कि जब चंद्रमा पे साइंटिस्ट जाते हैं ना, तो चादर ओढ़ के जाते हैं, देखे होंगे चादर नहीं रहता वो, मतलब उस तरह का भारी भारी कपड़ा रहता है, मतलब जैकेट टाइप का, देखे होंगे पूरा तोपले रहते हैं, बहुत भारी रहता है, व्हाइट टाइप का, तो वो क्यों आप पहन के जाते हैं, ये सब हम गुरुत्वाकर्षण में पढ़ाएंगे, उसके बारे में निश्चिंत रहिए। इसमें हम क्या बोले, अच्छा न्यूमेरिकल बोला था, भार बल बटा प्रतिक्रिया बल। हम चल रहे हैं तो हम तीन चीज चल रहा है, एक तो गति कर रहा है, दूसरा में घर्षण बल लग रहा है, तीसरा में भार बल हम जमीन को दे रहे हैं, और जमीन हमको प्रतिक्रिया बल दे रहा है। कितना चीज, 4 चीज। अब उसी को घर्षण गुणांक कहता है, इस चीज को घर्षण, यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है, भार बल बटा में प्रतिक्रिया बल। लिखिए, एक समतल तल पर लिखे, एक वस्तु द्वारा 50 न्यूटन का बल लगाई जा रही है, 50 न्यूटन का बल लगाई जा रही है। यदि घर्षण गुणांक 2 हो, यदि घर्षण गुणांक 2 हो तो प्रतिक्रिया बल बताइए, 2 हो तो प्रतिक्रिया बल बताइए। हाँ, प्रतिक्रिया बल बताइए। हो गया, 25 आया सबका, उधर से आवाज नहीं आई जी आप लोग का भी। टोपी के बगल में आपका आया, मांगी वाले, गोसलडी वाले, कहाँ वाले आया आपका, बागी वाले आया, अरे वो सब है, मतलब समझ गया किनको बोल रहे हैं हम। आ गया, कितना आया, 25 क्या न्यूटन, तो काहे न्यूटन बोल के चुप क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल ही है ना, तो उसमें न्यूटन नहीं लग सकता है, न्यूटन लग जाएगा। अच्छा इसमें देखिए, म्यू का कोई मात्रक होगा, म्यू का कोई मात्रक नहीं होगा, काहे, ये भी बल है, अगर एक न्यूटन न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो म्यू अगर निकाला, यानी घर्षण गुणांक पूछता ना, हम 2 बोले हैं, 2 खाली बोले हैं, 2 कुछ नहीं बोले हैं,
तो घर्षण गुणांक रहता तो मात्रक नहीं रहता, लेकिन यहाँ तो प्रतिक्रिया बल में तो मात्रक लगा ही सकते हैं ना। 25 न्यूटन, 25 न्यूटन का बल लग रहा है। सब कहा गया, कुछ नहीं था, ये था। देखिए ये हो गया सॉल्यूशन। बोल क्या रहा है, एक समतल सतह पर, ये एक सतह है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रखल है, सामान रखल है, कोई वस्तु, वो कितना बल लगा रहा है उसको, 50 न्यूटन का बल दबैले है पूरा, 50 न्यूटन के बल से दबैले है धरतिया के। अब बोल रहा है कि इसका यदि घर्षण गुणांक, ये वाला घर्षण गुणांक अगर 2 है तो ई कितना दबैले है, पृथ्वी कितना दबैले है। तो देखिए यहाँ पे म्यू इक्वल टू, इसको देखिए भार बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, अब इसको आर से, यानी कि म्यू इक्वल टू एफ इंटू आर। इसमें दिया क्या क्या है, तो गिवेन में क्या क्या है, गिवेन में म्यू इक्वल टू 2 है और एफ कितना है 15 न्यूटन, आर वाट। चले अब म्यू 2, एफ 50, आर कुछ ना, ई एन ए, यानी कि आर इक्वल टू 50/2 कट के 25 न्यूटन, यानी प्रतिक्रिया बल कितना होगा 25 न्यूटन का बल लगाएगा। अगर घर्षण गुणांक पूछेंगे तो घर्षण गुणांक 25। हाँ अच्छा नहीं चमक रहा है, चलिए ठीक है डाल देते हैं। तैमुआ हो गया का, तैमुआ हो ही गया है। चलिए फिर कल चमकाएंगे इसको, फिर यहीं से चलेंगे, कल इस एसआई न्यूमेरिकल कल देंगे। अभी हम बोले होंगे तो सुनाई दे दिया होगा। अब कोई ज्यादा खास थोड़ी था कि जो समझ में नहीं आएगा, इतना लायक तो आप लोग हो गए हैं। मेन ये है, आप इसको समझ के रहिएगा, एफ इसको आर, इसके बाद इस पे हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे घर्षण गुणांक के बारे में। चलने के लिए हम लोग को क्या जरूरत होता है, घर्षण गुणांक की जरूरत पड़ता है। तू कल के दुनिया से निकल के आज के दुनिया में आई, और आज के दुनिया तो देखी बढ़िया से तो नहीं, आज तो लेट से आई थी। कल पूछेगी ना कि सर जब हम नहीं, जब पुष्पा राज बोल रहा था झुकेगा नहीं ऐसे करके, तो कौन सा घर्षण लग रहा था बताइए, सर्पी घर्षण। हाँ अभी पढ़ी है, अभी इसे घर रगड़ रहा था तो सर्पी घर्षण। अब यहाँ पे वो क्या उसको स्केटिंग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, अरे वो चकवा वाला जुतवा स्केटिंग बोलते हैं। अब स्केटिंग लेके घसक जाता ये वाला साथे साथे घस, आनत तल, उसको आनत तल बोलते हैं हिंदी में। हमने जी 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 ऐसे है, अभी छलकौआ पर रखल है, मैंने जैसे ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी है, अब यहां से कौन घर्षण कितना घर्षण कर रहेगा, मतलब घर्षण गुणांक किसका कितना रहेगा, ये पूछ रही है। घर्षणवा वही रहेगा, एक में मान दूसरा होता है। जैसे जिस तरह से इसका हम फॉर्मूला बताया ना, म्यू इक्वल टू एफ इंटू एफ बाई आर, एक में म्यू का फॉर्मूला दूसरा डालेंगे। म्यू इक्वल टू होता है tan थीटा, क्या होता है म्यू इक्वल टू tan थीटा, किसके लिए, तो स्लोप के लिए। इसको आनत तल बोलते हैं, इसको समतल तल बोल रहे थे ना, इसको क्या बोल रहे हैं। अब इसके लिए न्यूमेरिकल देंगे ना तो आनत तल बोलेंगे, आनत तल, ये कल बताएंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू tan थीटा, इस पे भी न्यूमेरिकल देंगे। वो जैसे जैसे मान लीजिए वो गाड़ी ऐसे खड़ा है, जनरली खड़ा है तो क्या चाहिए समतल तल पे, तो उसमें जो घर्षण गुणांक लगेगा वो एफ बाई आर। लेकिन अगर कोई ढलान पे गाड़ी खड़ा अचानक जा रहा था, तेल में खत्म हो गया, अब वहां ब्रेक मार के चुपचाप खड़ा कर लिया ऐसे, तब उसमें वो आनत तल पे खड़ा होगा, उसके लिए घर्षण गुणांक जो होगा वो म्यू इक्वल टू tan थीटा, म्यू इक्वल टू tan थीटा। वो कल दोनों पे न्यूमेरिकल कल बताएंगे। चले अब भाई हमरो यहीं से जाना होगा जी। हाँ कहिए कहिए कहिए।